नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट नेक्स्ट लेवल वीकनेस दिखा रहा है। मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था जितनी वीकनेस बाजार शो कर रहा है। पहले 25,200 के नीचे निकला तो 200 के नीचे ही रह गया, फिर 25,100 के नीचे निकला तो 100 के नीचे रह गया, फिर 25,000 के नीचे निकला तो 25,000 के नीचे ही रह गया, और अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि 24,800 के नीचे निकला है और 24,800 के नीचे ही रह गया। मतलब बाजार 24,800 के नीचे एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब आपके लिए 10:55 की कैंडल पे 24,800 के नीचे निकला। उसके बाद अभी तक 24,800 वापस दिखाया ही नहीं है। 1 बजे निफ्टी का हाई 24,795 है, 24,800 वापस आया ही नहीं, और अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,770 के नीचे। दैट मीन्स जो भी लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक हो रहा है उसके ऊपर जाने में भी सफल नहीं हो पा रहा है बाजार, इतनी वीकनेस है। और इस वीकनेस में एक चीज जरूर मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि ये ऐसा बाजार है, आप लॉजिक, डेटा और स्टडी करोगे तो आप कहोगे क्यों गिर रहा है, और अगर आप केवल ये कहोगे गिर रहा है, बेकार है बाजार, मतलब सिर्फ लॉस होता है, यहां छोड़ के चले जाओ, बेच दो, तो आप सही निकलोगे। यानी एक तरफ जो हो रहा है वही बोलो तो सही है, लेकिन दूसरी तरफ एनालिसिस करोगे, स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, डेटा रीड करोगे, लगेगा ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे आपको शॉक रह जाओगे आप। फॉर एन एग्जाम्पल, आज भारत में 2 सेक्टर्स की भारी पिटाई पड़ रही है, एक है फार्मा और एक है आईटी। फार्मा पे सबको पता है 100% का टैरिफ लगाया गया है, लेकिन सबको यह भी पता है कि जेनरिक मेडिसिन्स को एग्जेम्प्ट किया गया है टैरिफ से। और मैंने मतलब एक नहीं 10 रिपोर्ट पढ़ ली, डेटा निकाल कर देख लिया। भारत का जो एक्सपोर्ट है मेडिकल में यूएस को, वो 70 to 80% जेनरिक दवाओं का है, जिसपे टैरिफ है ही नहीं। मात्र 20 to 30% ब्रांडेड या पेटेंटेड बेचती हैं दवाइयां कंपनी, और ऐसी ऐसी कंपनी गिर रही है जो यूएस को एक्सपोर्ट करती ही नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे है आज। ये दिखा रहा है आपको कि ये बाजार केवल और केवल सेंटीमेंट सेलिंग पे ट्रेड कर रहा है। अब एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं उनके अलावा किसी को नहीं पता है, बस बेच रहे हैं। भारत में अगर कुछ वीक हो रहा है तो वो है रुपया, इसके अलावा कुछ नहीं। 88.7 पे ट्रेड कर रहे हैं हम, वो वीक हो रहा है, उसकी वजह से बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेच लो। ऐसे तो डॉलर भी कमजोर पड़ रहा है, तो बाकी कुछ नहीं हो रहा, बस यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं एक डेटा में एक ही नेगेटिव पॉइंट दिखता है मुझे, वो है रुपये। हमारे रुपया जो लगातार वीक होता जा रहा है, बाकी मेरे को डेटा में कुछ नेगेटिव नहीं मिल रहा। दूसरा आज जो सेक्टर टूटा है वो है आईटी। क्यों टूटा है? एसेंचर के नतीजे आए कल। एसेंचर के नतीजों के बाद एसेंचर का शेयर 2-2.5% गिरा है शायद। नतीजों में अनुमान को बीट करा है एसेंचर ने, लेकिन फिर भी नीचे क्यों है? क्योंकि आगे को लेकर गाइडेंस कमजोर दे दी, और उसी की वजह से इन्फोसिस का एडीआर टूट गया और भारत में आईटी इंडेक्स टूट गया। अब आप एक चीज समझिए, बीते 2-3 क्वार्टर से क्या हो रहा है यूएस में, जो गाइडेंस देते हैं उसको बाजार अनुमान को बीट कर देता है नंबर्स पे, लेकिन आगे गाइडेंस फिर कमजोर। दैट मीन्स आईटी कंपनियां सही प्रिडिक्ट कर ही नहीं पा रही हैं, ये फैक्ट है। उन्हें लग तो रहा है कि मार्केट में डिसरप्शन है, उन्हें लग रहा है कि बहुत हेडविंड है, उन्हें लग रहा है कि काम नहीं है, धंधा नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जब वो देखती हैं अपने नतीजे तो वो अच्छा कर रही हैं। दैट मीन्स डर तो बन रहा है बराबर, लेकिन धंधा नहीं टूट रहा, धंधा आता जा रहा है, अर्निंग्स नहीं टूट रही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लग तो रहा है यार बहुत परेशानी है, लेकिन आप जब जा रहे हो, जैसे समय बीत रहा है, काम हो गया, आपको पता ही नहीं चला। ये हो रहा है, इन्हें डर है लेकिन काम इनका नहीं रुक रहा, और बाजार को यही लग रहा है यार इन्हें डर है कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए बाजार टूट जाता है, स्टॉक्स टूट जाते हैं, और यही आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में क्या करें? देखो, मैं फालतू में अगर वही बोल लूं तेजी तो वो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि अब बाजार मतलब एक लेवल, एक लिमिट होती है। 25,200 पे मैंने कहा था जब तक 200 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक नहीं लेंगे। आज 24,750 पे खड़ा है, 450 पॉइंट वन साइडेड चला गया। मैं ले लेता, मैं तो मारा जाता, नहीं लिया, कम से कम बचा तो हूं। अभी भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम 24,800 तो दिखा भाई ऊपर में, तभी आऊंगा मैं थोड़ा बहुत, अदरवाइज मैं नहीं आने वाला तेरे पास। और अगर 24,440 ब्रेक हुआ ना इस बार, मैं आपको बता रहा हूं वो दिक्कत होगी, लेकिन 24,440 ब्रेक नहीं होना चाहिए।
ब्लैक फ्राइडे टाइप साबित हो गया है आज के सेशन में। स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे होता हुआ दिख रहा है। मैं क्या ही बात करूं आप सभी के साथ आज बाजार में, मतलब लिटरली मेरे को ना आज फ्रस्ट्रेशन टाइप हो रही है इस मार्केट को देखकर। आप गिर रहे थे, आप पहले 12-13 दिन ऊपर गए, सबको आपने तेजी के सपने दिखा दिए, गोल्डमैन सैक्स हो या HSBC हो, बड़े बड़े टारगेट्स आ गए निफ्टी पे, सेंसेक्स पे। उसके बाद 5 दिन में वो पूरी तेजी खत्म। 12-13 दिन की जो तेजी थी वो 5 दिन में खत्म हो गई है। और स्टॉक्स अगर 20 रुपए बने ना उन 12-13 दिन में, तो इन 5 दिनों में 20 की जगह 25 रुपए चले गए, यानी 5 रुपए एडिशनल गए हैं जेब से। इस कदर पिटाई पड़ी है बाजार में, बहुत ही ज्यादा दर्द में दिख रहा है बाजार। ये पैनिक है, ये FIIs की सेलिंग का पैनिक है। और आज तो जब से खुले हैं तब से ही गिर रहे हैं। बेच कौन रहा है? FIIs तो सेकंड हाफ में एक्टिव होते हैं। क्या रिटेल बेच रहा है, इंडिविजुअल बिग इन्वेस्टर बेच रहा है, या फिर आपका DIIs बेच रहे हैं? कौन बेच रहा है शाम को पता चलेगा। इस बीच में बिग ब्रेकिंग एक और आ गई है, लो ये भी नेगेटिव साइड पे ही लग रही है। वोडाफोन आइडिया 6% टूट गया है भाई साहब, और आज इसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी क्या अपडेट, क्या वहीं से कोई अपडेट है या कुछ और है वो पता नहीं, लेकिन 6% नीचे दिख रहा है। और ये 6% तो नीचे कम ही दिख रहा है, क्योंकि 7.9 का लो लगाया जस्ट अभी इसने, 8.13 पे ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक भी वही है जो मैं, मतलब अभी कहना गलत है, पता चले सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छा आ जाए, 20% ऊपर चला जाए, आप लोग मेरे को बोलो भाई आप तो नेगेटिव थे। नेगेटिव पॉजिटिव वाला ये शेयर ही नहीं है। ये वही है कि इसके फाइनेंशियल पढ़ो तो खराब है, लेकिन शेयर कैसा भी करता रहता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखो तो नेगेटिव ही कर रहा है, वो चीज समझ में बाद में आएगी आपको। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी कि बाजार ना एक्चुअली में डेटा पे ट्रेड नहीं कर रहा, बाजार कर रहा है सेंटीमेंट और सेलिंग पे ट्रेड, और वो नेगेटिव है इस समय। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।